वो भी आज है। आज रियली 13 तारीख है। 13 अप्रैल। एंड श्लोक हम देखेंगे 12। कंटिन्यू चल रहा है। श्री भगवान वाच आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। आशा में ही रह रहे हैं, उनको आशा कभी छोड़ता नहीं। आशा ही तरुणायते का कहा गया है। आशा ही वैतरणी। ये आशा का अर्थ है कितना रखोगी आशा। आशा ही परमम दुखम कहानी है। यदु राजा अवधूत के पास जंगल में देखा कि इतना बैठे हुए हैं, अवधूत है, उलग्न है, मगर मन उनका मस्त है, मस्त रहा। तो इन्होंने पूछा, प्रणाम किया, क्या आप ऐसे कैसे, इंद्रियां आपका काम नहीं कर रहे फिर अब आप मस्त में हैं? इंद्रियों को आप कंट्रोल किए हुए हो। यही तो है। मेरे 24 गुरु हैं, उसमें अनेक बताते हैं, उसमें से एक बताते हैं कि पिंगला वेश्या थी मिथिला में। वो रात होने पर सजधज होकर इंतजार करते थे कोई प्रेमिक आए, पैसा दे, भूख करे जाए। अवधूत कह रहे हैं बस उसी के घर के आसपास एक पेड़ के नीचे में शाम को बैठ गया। मैं देख रहा था। अब ये जो वेश्या है वो घूम अंदर बाहर होकर रात 12 बज गया। तो उसके मन में पता है क्या आया, ठीक, मेरे अंदर एक पति है जो परमात्मा है, पति परमेश्वर, उनको छोड़ करके मैं इस प्रकार के बाहर चिंतन करती हूँ। वैराग्य हो गया। कपड़े निकाल दिया होगा और देखो, ये भगवान अवधूत की कृपा है ना, उनकी दृष्टि उनकी हवा से जा रही है, वैराग्य आ गया। प्रसिद्ध श्लोक है, आशा ही परमम दुखम, उसने गाया। ये आशा ही परम दुख है। नैराश्यम परमम सुखम। अगर निराश आशा नहीं रखे, निराश होने के दूसरा का अर्थ होता है, निराश माने पता नहीं क्यों दुखी होके बैठे हुए हैं, वो नहीं। आशा नहीं होना परम सुख है। इति संच्छिद्य कांताशम। ये जो कांता, कांता माने यहाँ प्रेमिक की आशा रखा था, उसको छोड़ दिया, काट दिया। सुखम सुस्वाप पिंगला। पिंगला वेश्या आराम से सोई। फिर कहते हैं, कथा आगे बढ़ती है कि वो सन्यासिनी भिक्षुण वो भी बन गई। संभव है। तो आशा सतैर पाश सतैर बद्धा। काम क्रोध परायण, काम क्रोध से अन्वित है। प्रहलाद तो भगवान के परम भक्त है ना, भगवान के वैकुंठ गए, कुछ दिन रहे। तो एक दिन प्रहलाद थोड़ा सा गंभीर थे। भगवान ने पूछा, प्रहलाद गंभीर क्यों? ना, मैं थोड़ा लोगों के बारे में सोचता हूँ कि वो लोग भी वैकुंठ आए, यहाँ आ रहे हैं। एक काम करो प्रहलाद, तुम जाओ, कोई एक आदमी को ढूंढ के लेके आओ कि जो वैकुंठ जाना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है। प्रहलाद सबको पूछते हैं, कोई कहता है ऐसे परिवार है, वो है, वो है, कोई। फिर एक आदमी को पकड़ा प्रहलाद। इस प्रकार की कहानी नारद जी के लिए भी कनेक्शन है। जो भी हो, तो प्रहलाद एक आदमी को पकड़ा और कहा कि चलो बाबा, नहीं नहीं अभी मैं शादी करूंगा। ओके, शादी के बाद शादी होगी। चलो ना, बच्चे हुए ही नहीं। तो बच्चे हुए, अभी तो छोटे बच्चे थे, खिलाएगा कौन? इस प्रकार के वो बाद में क्या हुआ, सुअर बन गया। अब प्रहलाद जानते थे सुअर बन गया। तो सुअर सू 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 सू, सुअर पता है ना, सू 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 कर, सू करो तो इतनी सू कर। अब उसको बोले कि चलो बाबा। तो सुअर बोलता है, ये खाना मुझे वहां मिलेगा क्या? तो बोले नहीं, बस मुझे नहीं जाना है, सोचो। फिर कहा कि और आपको नहीं मिल रहा है, मेरे पीछे ही पड़े हुए हो।
अब प्रहलाद आए और बोले कि आप भगवान ठीक बोल रहे थे, मोक्ष स्वर्ग कोई चाहता नहीं है, सब इसी में संसार के भोग में ही पड़ा रहना है। आशा पाश सतैर बद्धा काम क्रोध परायणा काम भोगार्थम अन्यायेन, पहले काम भोगार्थ बताया था, परम पुरुषार्थ काम भोग परमाह। अब ये अन्यायेन अर्थम संचया नहीं हन्ति, भोग के लिए अन्याय, मारो काटो, आक्रमण करो, ये भागवत में भी है ना, धुंधुकारी ऐसे ही करता था। बेन राजा, वो जो राजा बनाया गया है, हाँ, ध्रुव वंश के, तो बस इसी अंग के पुत्र ही बेन था। देखो कितना तकलीफ कर दी। इस प्रकार के ये लोग करते हैं। आशा और उनके जो है ना, अरे वो असंभव को पकड़ते हैं। जैसे चांद है, वो बस उसको पकड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के है। बड़ा गजब लक्षण है ये सब। चलिए।